दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और देख रहे हैं हमारे साथ नेशनल आवाज। पाकिस्तान की हरकत से पूरा देश गमगीन है, पूरा देश गुस्से में है। देश के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके निर्दोष लोगों को गोली मारा है। इसकी वजह से देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं देश के लोगों का गुस्सा समझते हैं और इसके लिए मैंने सेनाओं को खुली छूट दे रखी है। साथ ही देश में ये भी हो रहा है कि पहलगाम आतंकवादी घटना पर जिन लोगों ने सरकार से सवाल पूछा उनके चैनलों को बैन किया गया। उसमें ये कहा गया कि देश की सुरक्षा को खतरा है। आखिर सवाल पूछना खतरा कैसे हो सकता है? लेकिन हाँ, तमाम टीवी चैनल से लेकर के तमाम सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इस समय देश के हालात इस तरह की हैं कि पड़ोसी देश पाकिस्तान से तनाव का माहौल बन रहा है तो आपको सोच समझ करके सरकार से प्रश्न करना पड़ेगा, सरकार से बातचीत करनी पड़ेगी। उधर पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहलगाम में चहल पहल हो गई है। जिस तरह से कोविड के बाद देश में चहल पहल हुई थी जब लॉकडाउन खुला हुआ था, इस समय अगर दिल्ली से अगर कोई बातचीत की जाए तो जाहिर सी बात है उसको पूरा देश सुनता है। और दिल्ली क्या कर रही है इस समय पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है और राजधानी में देश के प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री रहते हैं और रक्षा मंत्री भी रहते हैं। ये तीनों लोग मिल करके इस समय क्या फैसला लेंगे? वैसे देश के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने सेना बलों को, देश के अर्धसैनिक बल हों चाहे जो भी रक्षा से जुड़े हुए मिलिट्री हो, उनके अधिकारियों के हाथ खोल दिए गए हैं, यानी कि खुली छूट दे दी गई है। एक तरह से ये चेतावनी है, पड़ोसी मुल्क को चेतावनी है कि तुमने जो भारत पर एक हरकत की है, भारत के अंदर सांप्रदायिक रंग बनाने की हरकत की है, उसके लिए हमारी बीएसएफ मिलिट्री आपको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आतुर है, उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। तमाम लोग ये भी कहते हैं, एक सरकार की आलोचना भी करते हैं कि जिस तरह से सवाल पूछने पर लोगों के चैनल को बैन कराया गया। आज जैसे संजय शर्मा ने कहा कि हमारे यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया। यूट्यूब की तरफ से मेरे पास एक ईमेल आया कि आपकी कुछ वीडियो के वजह से भारत की, देश की सुरक्षा को खतरा है और गवर्नमेंट ने यह आदेश किया है कि इनके चैनल को लॉक कर दिया जाए। संजय शर्मा का ये भी कहना है कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं और इतने बड़े देशभक्त हैं कि हमें जान देने में कोई गुरेज नहीं होगी, हम जान दे सकते हैं। और मेरे ख्याल से हर देश का बच्चा देशभक्त है, इस समय उन लोगों के साथ खड़ा है जो पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए हैं। उनके साथ संवेदनाएं हैं, हमारे चैनल की भी उनके साथ संवेदनाएं हैं, लेकिन सरकार से सवाल भी हैं। जनता के बीच में जब जाते हैं तो जनता कुछ सवाल पूछती है कि आखिर सरकार अभी बदला लेने में देरी क्यों कर रही है, क्या वजह हो सकती है? तो हमारे द्वारा यही कहा जाता है कि सरकार है हर पहलू पे विचार कर रही होगी, हर पहलू को सोच रही होगी, हर पहलू पे नागरिकों के हितों को ध्यान में रख रही होगी, हर पहलू पर इस समय ये विचार विमर्श चल रहा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पड़ोसी देश की इस कायराना हरकत को पहले उजागर किया जाए, फिर एक विचार तैयार किया जाए, एक माहौल तैयार किया जाए जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये पता चले कि पाकिस्तान वाकई इस समय भारत के साथ इनजस्टिस कर रहा है, अन्याय कर रहा है। निर्दोष लोगों को अपने जो आईएसआई एजेंट हैं उनके माध्यम से टेरर फंडिंग करा करके आतंकवादियों को भेजकर भारत में अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत में ही कुछ जो इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ जो एंकर हैं, वो लगातार सरकार से सवाल ये भी कह रहे हैं, सवाल होना भी चाहिए, क्यों नहीं सवाल होना चाहिए? देश के गृह मंत्री से सवाल होना चाहिए, प्रधानमंत्री से सवाल होना चाहिए कि जब आपने कहा था कि हम प्रधानमंत्री बन रहे हैं, नोटबंदी हो रही है, तो हमारी नजरें चौकन्ना है, हम चौकीदार की भूमिका में हैं। सरकार और जनता इस समय सुरक्षित हाथों में। उन्होंने कहा था कि मैं चौकीदार हूँ, तो चौकीदार से तो सवाल होना चाहिए। आखिर चोरी हुई है तो सवाल होना चाहिए, लेकिन ये समय सवाल करने का नहीं है,
बाद में सवाल कर लेना है। इस समय ये करना है, ये बताना कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ खड़े हैं और मैं पड़ोसी मुल्क को जवाब देना भी है। इसी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि इस समय एक विशेष सत्र बुलाया जाए और देश दुनिया को ये बताया जाए कि हम पक्ष और विपक्ष पूरे सांसद मिल करके पाकिस्तान को जवाब देने के लिए एकत्र हैं। हमारे देश में किसी भी तरह का अलगाववाद नहीं है, हमारे देश में किसी भी तरह का संप्रदायवाद नहीं है, हमारे देश में किसी भी प्रकार का जातिवादी झगड़ा नहीं है, हमारे देश में किसी भी प्रकार भाईचारे और अमन चैन को खतरा नहीं है। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जितने भी संगठन हैं इस आतंकवादी घटने का विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की इस हरकत को जवाब दिया जाए। सरकार जो भी कदम उठाएगी हम सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार को हर तरह से समर्थन करने के लिए तैयार हैं। उधर AIMI चीफ उन्होंने भी कह दिया है कि पाकिस्तान जैसा टुच्चा देश जो कायराना हरकत कर रहा है ये कतई हमें स्वीकार नहीं है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को स्वीकार नहीं है। इस समय सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसके साथ हैं। लेकिन सरकार के एक धड़े से लोग नाराज हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान के 16 चैनलों को जो भारत में इन्फ्लुएंसर वो चालू किए जाते हैं उनको बैन कर दिया गया। एक तरह से साइबर अटैक करने की कोशिश भारत के द्वारा की गई है। इससे देश की जनता को थोड़ा राहत मिली। लेकिन जो देश के लोग पूछ रहे थे, चाहे संजय शर्मा हो चाहे नेहा सिंह राठौर हो, इन पर जो FIR की कार्रवाई हुई है इसको लेकर के तमाम लोगों का ये भी कहना है क्या सरकार डरी हुई है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि सरकार तो बिल्कुल नहीं डरी हुई है, क्योंकि दिल्ली का जो माहौल है इस समय पाकिस्तान को कुचलने के मूड में है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तो बिल्कुल तैयार है।